हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द लद्दाख सीरीज़। केजीएल ट्रेक पूरा करके वी रीच श्रीनगर एंड फ्रॉम देयर वी स्टार्टेड आवर वेकेशन इन लद्दाख। Experiencing Ladakh immediately after Kashmir came to me as a stark contrast that deeply enhanced my appreciation for both the regions. जैसे कि जितने वेरिएशंस ग्रीन रंग के मुझे कश्मीर ने दिखाए उतने ही वेरिएशंस ब्राउन के लद्दाख में भी देखने मिले। तो इसी कॉन्ट्रास्टिंग एक्सपीरियंस के एक्साइटमेंट में दूसरे दिन सुबह हमने हमारी जर्नी शुरू कर दी। फिरोज़ भाई सुबह जल्दी आ गए थे और करीब 7 बजे हम श्रीनगर से निकल पड़े। तो आज हम श्रीनगर से निकले हैं टूवर्ड्स ले। बीच में हम रुकेंगे करगिल। तो ऑन द वे एक रेस्टोरेंट में हम ब्रेकफास्ट के लिए रुके हैं जो सिंध नदी के एकदम किनारे हैं। श्रीनगर से लेह का करीब 450 किलोमीटर का अंतर पार करने के लिए we would take about 10 to 12 hours or there are few places of interest on the way. So we divided this journey in 2 days. तो आज हम कारगिल रुकेंगे। ऐसा करने से हमें एक्लेमेटाइज होने में भी मदद मिलेगी। हर बार की तरह इस ट्रिप की पूरी प्लानिंग हमने ही की। अब इतने बड़े लद्दाख में कौन सी जगह देखनी है जो हमारे रूट में और समय में कवर हो पाएगी, फिर उनका सीक्वेंस। इसके अलावा होटल बुकिंग, व्हीकल बुकिंग, लोकल साइट सीइंग, परमिट्स और कई सारी चीज़ें। लेकिन बहुत मज़ा आता है ये सब खुद करने में। वैसे पूरा लद्दाख एक ही ट्रिप में करना तो बहुत लंबा हो जाता है। तो हमने कौन सी प्लेसेस देखी ये अभी नहीं बताऊंगी। पूरी सीरीज़ देखिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे जैसा कॉन्ट्रास्ट वाला एक्सपीरियंस लेने के लिए केजीएल की सीरीज़ अगला एपिसोड आने तक पूरी देखिए। उसके बाद लद्दाख देखने का मज़ा अलग ही होगा। श्रीनगर से बाय रोड ले जाने से हमें अल्टीट्यूड से कोप अप होने में काफ़ी मदद मिलेगी और फिर रोड इज़ द ओनली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फर्दर इन लद्दाख। सो ऑन द वे टू करगिल वी हैव स्पॉटेड दिस लोकेशन। यहाँ से पूरे अमरनाथ यात्रा का कैंप दिख रहा है ऊपर से। यू कैन सी द पार्किंग काफ़ी दूर तक फैला हुआ। और जो जोजिला टनल प्रोजेक्ट है आई थिंक वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन आपको दिख रहा है। और बाल्टाल से आगे आपको अमरनाथ तक चल के जाना है। कैन सी द सेटअप। और ये रास्ता आगे आपको लेके जाएगा लेह की तरफ। सोनमर्ग एक बहुत ही पॉपुलर स्पॉट है। मुझे इसके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत तो नहीं है। बाकी फैमिली मेम्बर्स ने केजीएल नहीं किया था ना, तो उनको खुश करने के लिए थोड़ा समय हमने यहाँ बिताया। सोनमर्ग के बाद जोजिला क्रॉस करके करीब 1 बजे हम कारगिल वॉर मेमोरियल पहुँचे। इसे द्रास मेमोरियल भी कहते हैं क्योंकि ये द्रास टाउन में लोकेटेड है। It was built by the Indian Army in the honor of the soldiers who sacrificed their lives during the war, 1999 war between India and Pakistan. Historically, Kargil was an important stop on the ancient trade routes connecting the Indian subcontinent with Central Asia. Kargil is located near the line of control between India and Pakistan. The Tiger Hill
in Dras Kargil sector gives a complete view of National Highway 1, which is a strategic route to Siachen Glacier, and also it connects Srinagar to Leh. And this is the Tiger Hill where the main battle of 1999 war was ये fought. टोलोलिंग माउंटेन है, इसके 9 किलोमीटर उस पार पाकिस्तान का मतलब बॉर्डर है और वहाँ पर एक्चुअल वॉर हुआ था। और ये जो ट्रायंगुलर पार्ट दिख रहा है जिसके ऊपर स्नो है, दैट इज टाइगर हिल। तो ये पूरी रेंज में कारगिल वॉर हुआ था। मेमोरियल संडे को बंद रहता है, यहाँ एंट्री फ्री है, लेकिन आपको अपना गवर्नमेंट आईडी यहाँ दिखाना पड़ेगा। इसे पूरा देखने के लिए 2 से 3 घंटे का समय लग सकता है। अंदर रखी सभी वॉर मेमोरीज़ आपको पक्का भावुक कर देगी और इनकी कठिनाइयाँ समझकर आपकी सारी परेशानियाँ आपको कम लगेंगी। कारगिल विजय दिवस की तैयारियां शुरू थी, इसीलिए कुछ हिस्सा हमें देखने नहीं मिला। उसके लिए फिर से ज़रूर आऊँगी। द्रास इज़ गेटवे टू लद्दाख। अभी टेम्परेचर कुछ 20-22 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन विंटर में -23 डिग्री सेल्सियस तक ड्रॉप हो जाता है। वैसे आपको पता है कि लद्दाख gets just 3 inches of annual precipitation, which is pretty much same as the Thar desert. Ladakh is high altitude desert. It falls under rain shadow area because the Himalayan ranges block the rain clouds, so it doesn't rain much in this region. अब हम कारगिल ऑलमोस्ट पहुंच ही गए हैं। We have to find some decent place here for overnight stay. लेकिन उसके पहले और एक जगह देखनी बाकी है। वी विल सी LOC और उसके पार का विलेज। सारा के सारा था वहाँ पे 99 के शीलिन हुआ। सिर्फ यहाँ पर एक ही रेजिमेंट रखा होता, वो गोरखा रेजिमेंट और यहाँ की सिविल था। इन दोनों ने बचाया। 99 में पाकिस्तान यहाँ तक आया था। यहाँ गोरखा रेजिमेंट और लोकल ने भगाया था पीछे। गोरखा रेजिमेंट के कई लोग शहीद हुआ था इसमें। और गोरखा नाम रेजिमेंट के नाम एक पुल भी है और आर्मी स्कूल भी रखा हुआ है। वहाँ ऊपर मैं आते समय आपको दिखाएंगे। ये जो खेती वेती था पाकिस्तान का पहले, पूरा के पूरा लाइनमैन बिछा हुआ है। आधे को फ्यूज कर लिया, आधा ऐसे ही अभी तक। अभी कुछ बंदे उस पे गया था 2-3, वो मर भी गए। कारगिल क्रॉस करके करीब 15 किलोमीटर आगे हम पहुंचे हैं इस गांव में जिसका नाम है हुंडरमन। इट वाज विथ पाकिस्तान until 1971. There is a viewpoint here to watch the territories across LOC and the old abandoned Hunderman devastated during the war. There is small museum showcasing the wartime memories. Now people have settled in the nearby area, which is now known as New Hunderman. दैट इज डिस्ट्रॉयड पाकिस्तानी विलेज। और वो जो वाइट स्पॉट है उसके ऊपर वो उनका चौकी है। ये जो ग्रीन पार्ट है उसके पीछे से एक नाला जाता है, दैट इज द बॉर्डर। तो ऐसे करीब शाम के 6 बजे हम फिर से कारगिल पहुँचे टू एंड आवर डे। उसके बाद लोकल मार्केट में ड्राई फ्रूट्स लेने गए। एप्रिकॉट स्पेशली फ्रॉम बाल्टिस्तान आर नोन फॉर फ्लेवर एंड स्मेल, तो इसलिए आई कुड मेक आउट द डिफरेंस इन कारगिल के एप्रिकॉट
They were far more juicy and flavorful. अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है तो आप ज़रूर अंदाज़ा लगा पाएंगे कि किस मंथ में मैंने लद्दाख विज़िट किया। वीडियो में एक हिंट भी दी है मैंने। चलिए कमेंट करके बताइए। लद्दाख के गेटवे टाउन पर हम आज का दिन और ये एपिसोड पूरा करेंगे, बट डोंट मिस द ट्रिविया ऑफ टुडेज़ एपिसोड।